किसने आपके साथ गलत किया, अगर गलत तरीके से किया तो उसका नाश विनाश सुनिश्चित है। कभी अपने अहंकार को इतना ऊपर मत ले जाओ कि खुद ही को भगवान समझ लो। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज कुछ नहीं होती। रोक क्यों रहे? मैं तो कह रहा हूँ आप दीजिए, लेकिन उस खुशी को भी अर्पण कीजिए उस भगवान को। अब मैं शमशान में जाके बैठता था तो लोग मुझे क्यों बैठा, क्यों, क्या कर क्या रहा है? हाँ, टाइमलाइन में जब होगा इल्यूजन है। अपना पार्ट प्ले कीजिए और अच्छे से कीजिए कि मैं तो नास्तिक हूँ, आदि शंकराचार्य ने ही अद्वैत को जन्म दिया है। हम पूछिए, आप बोलते हैं भगवान नहीं, बोलिए, वो भी एक तरह का प्यार है ना कि भगवान है तो आइए मेरे सामने, आइए दिखाइए मुझे, मैं आप हैं। हो सकता है वो काली माँ या शिव आपके सामने खड़े हो और आप डर गए। हाँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ये देखिए, ये क्या, जब उनसे पूछा गया आप कौन है आदि शंकराचार्य से, तो ये छंद का उनके निर्माण किया था कि कौन है हम, शिव कौन है। तो उन्होंने हर चीज़ को नकार दिया, मैं कुछ नहीं। उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सब वही, और जो वो है वो भी कुछ नहीं है। आप देखिए महानता को, देखिए कि कोई कुछ है ही नहीं। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों इस दलदल में फंस रहे हैं? इल्यूजन है। अपना पार्ट प्ले कीजिए और अच्छे से कीजिए, वही जीवन है। तो आप देखिए आदि शंकराचार्य का बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। जो लोग नहीं मानते कि मैं तो नास्तिक हूँ, आदि शंकराचार्य ने ही अद्वैत को जन्म दिया है जी। सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण किसने किया? आदि शंकराचार्य ने। कृष्ण पे एक से बढ़कर एक बेहतरीन छंद, एक से बढ़कर एक बेहतरीन कविताएं किसने लिखी हैं? एक से बढ़कर एक अच्छा किसने लिखा है? आदि शंकराचार्य ने लिखा है। शक्ति पर भी उन्होंने बहुत सारी, है ना? आप समझ रही चीज को? तो आप उनसे बड़े थोड़ा हो गए हैं कि आप बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं मानूंगा। जब उन्होंने माना, आप समझिए, देखिए आप बोल सकते हैं बड़ा कंफ्यूजन है ना? तभी तो आपको दिमाग दिया गया है। आपको दिमाग सिर्फ मजे करने के लिए जीवन में नहीं दिया गया है। जो इंटेलेक्ट है उसको यूज कीजिए, हर चीज में पूछिए। मैं तो बोलता हूं पूछिए। आप बोलते हैं भगवान नहीं, बोलिए, वो भी एक तरह का प्यार है ना कि भगवान है तो आइए मेरे सामने, आइए दिखाइए मुझे, मैं आप हैं। उसको फील करना। अगर आपने फील कर लिया भगवान को, आप में से कहीं जिन्होंने वो एनर्जी, वो शक्ति को अंदर फील किया है ना? शक्ति, जब शिव सामने आके खड़े होते हैं ना, कई जने क्या होता है, आप देखिए, शिव आपके पास आए। आजकल मेरे पास इतने बच्चे आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। हो सकता है वो काली माँ या शिव आपके सामने खड़े हो और आप डर गए। हाँ। आप उनको शिव मानेंगे तो वो शिव बन जाएंगे। आपने मान ही लिया उनको गलत, तो ये आपकी गलती है। आप समझिए चीज को, वो तो शक्ति है, वो तो सब कुछ है। जो आप उसे बनाना चाहेंगे वो बनेगा। तो आप कहना चाह रहे हैं सही और गलत, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज कुछ नहीं होती? होती है, पर ये आप पे बहुत कुछ निर्भर करता है, आप उसको कैसे देखते हैं। आप अगर स्थिर हैं तो आपको कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेंगी। आप समझ रहे हैं? आपको कुछ भी, आप किसने आपके साथ गलत किया, अगर गलत तरीके से किया तो उसका नाश विनाश सुनिश्चित है। पर आपको जबरदस्ती जाके, आप देखिएगा, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आप रिवर्ट बैक मत कीजिए। जब कर्म करना हो तब करिए। ऐसे नहीं कि वो आपको मारे जा रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं, ये नहीं। लेकिन एक वो भी है, आकर और शांत बैठे हो इस शक्ति के साथ, जिस शक्ति पे जैसे आपकी शक्ति अगर राइज हो, इसके बाद आप शांत बैठे हो। जो भी गलत करेगा उसने तो अपना नाश लिखा दिया है। देखेंगे उसके लाइफ में गलत इवेंट्स हो रहे हैं, भगवान उन्हें बता रहा है ये तुमने गलत कर दिया। कभी अपने अहंकार को इतना ऊपर मत ले जाओ कि खुद ही को भगवान समझ लो। बिल्कुल। हमें हमेशा शांत और नीचे रहना चाहिए। वही मैं आपको कब से सिखा रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए गुस्सा ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान है। जब वो शिव महादेव है हमारे पास, तो हम कौन होते हैं किसी पे भी गुस्सा करने वाले? आप उनको बोलिए। देखिए, तो यही तो कॉन्सेप्ट है। सब कुछ आप किस पे छोड़ रहे हैं? तो आप जो अच्छा हो रहा है उसको भी अर्पण कीजिए वहां पर, तो ग्रेटिट्यूड फील होगा। और जो बुरा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, बुरे की तरफ मत देखिए, अच्छे की तरफ देखिए। जब अच्छे की तरफ जाएंगे तो बुरा धीरे धीरे कम हो जाएगा। बुरे के अंदर घुसेंगे तो वो भी तो शिव है, वो आपको जकड़ लेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जय भोलेनाथ। हमारे शिव जी जो अपने गले में धारण करते हैं वो है वासुकी नाग, तो उनके बारे में ज्ञान की दृष्टि से आपका क्या कहना है? ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो हम वी रीड अ टर्म कॉल्ड सर्पेंट एनर्जी। आप हर जगह देखेंगे सांपों का विशेष उल्लेख है हमारे ग्रंथों में। कई जनों ने तो हमें, दूसरे देशों ने यही बोल दिया है स्नेक चार्मर्स। समझ नहीं आया क्योंकि उन्होंने हमारे ग्रंथों को ढंग से पढ़ा नहीं है। ये है क्या? ये वही शक्ति है जिस पे कंट्रोल कोई कर पाया है, तो वो यहीं के बाशिंदे हैं जिन्होंने सिखाया है। ग्रंथ लिखे अलग अलग कि शक्ति को कंट्रोल करके आप अच्छी चीज़ों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपके अंदर की एक शक्ति है, वही दिखा रहे हैं ना।
मैं आपको पहले भी ये चीज बार बार बोली है, गले में धारण कर लिया है उन्होंने नाग को, कड़ में धारण कर लिया है विष को। आप समझिए, बुरे से क्यों भाग रहे हैं, कष्टों से क्यों भाग रहे हैं? आपने तो कई बार देखा है, जैसे मेरे सामने कोई बैठता है तो उसकी एनर्जी में लेके दुख आता है, मुझे पता लगता है वो बंदा कितना दुखी है, उसके अंदर क्या है पता लगता है मुझे, तो मैं उसका दुख लेता हूं। आप अपने आप को रोकिए मत, रोक क्यों रहे? मैं तो कह रहा हूं आप दीजिए, लेकिन उस खुशी को भी अर्पण कीजिए उस भगवान को। आप दुख चाहे तो किसी को भी दे दीजिए, खुशी को अर्पण कीजिए भगवान को। एक ही आंख से देखना है हमें, सुख को भी और दुख को भी। हाँ, और उसी के साथ जब आप अंदर से स्थिर होंगे तभी आप इस पद पे आगे अग्रसर कर पाएंगे। जरूर अंदर से स्थिरता सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे पास अब हर चीज़ आप भगवान पे भी नहीं छोड़ सकते। अब भगवान, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करेगा भगवान उनकी मदद जरूर करता है। ये बात अगर स्पिरिचुअल पाथ में थोड़ा, हर जना सेम बात ही बोल रहा है एक्चुअली। आप देखेंगे तो आप कोई भी वीडियो लगाएंगे, हर जना तो एक ही बात बोल रहा है, कुछ अलग नहीं बोल रहा कुछ। जैसे हर जना एक बात बोल रहा है, मतलब वो बात आप ये तो मानिए सच है। अगर वो सच है तो उसके पीछे जाइए ना। आप खुद को देखेंगे, कई जने तो हमें समझते। अब मैं शमशान में जाके बैठता था तो लोग मुझे क्यों बैठा, क्यों, क्या कर क्या रहा है? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि डर किससे रहा है आदमी, उस मौत से। क्या कर लेगा मौत आपका? कभी कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए वो बैठ के, क्या है ये मौत? कुछ नहीं करेगा। आप किस कष्ट में है? आप देखिए, हम 200-300 किलोमीटर जा रहे हैं आजकल। हाँ, महाकाल घूमने आए। आप कहाँ से महाकाल घूमने आए? क्या करने आए आप? सेल्फी लेने? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कई जने सिर्फ सेल्फी लेने आ रहे हैं। आप सोचिए, तो फिर आपने, ठीक है, अब आपने साइट पे जाइए, आपने वो अपलोड किया वीडियो अपलोड किया। आप खुद देखिए आप दूसरों के फोटोज को कैसे लाइक करते हैं। ये लाइक किया, खत्म। क्योंकि आप खुद में ही भरे हुए हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा। इससे अच्छा तो ये जीवन जो फ्री टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा मौज मस्ती मत कीजिए, आप जाइए, आप ड्रिंक कीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ करिए, मैं नहीं बोल रहा छोड़िए। अपने आप जब छुड़वाना होगा भगवान छुड़ाएगा, आपका समय आएगा जब आप जानेंगे, आपके टाइमलाइन में जब होगा। मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता, कुछ छोड़िए, मैं तो बोल रहा हूँ पकड़िए, ऐसी चीज़ों को पकड़िए जो ऑटोमेटिकली आपसे चीज़ें छुड़वा दे। बस वही जीवन है, वही शिव है और वही सब कुछ है। चलिए, इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट को एंड करेंगे और आपसे मैं निवेदन करूँगी कि अपने कमेंट्स और अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करिए और हमसे जुड़े रहें। और जुड़ने के लिए, हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, प्रणाम, जय श्री महाकाल।